आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सीधी-सादी कहानी, लेकिन इसमें दो बहुत गहरे सबक छिपे हैं। वो दो रुकावटें जो अक्सर हमें कामयाब होने से रोक देती हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से। वो एक सर्कस में घूम रहा था। चारों तरफ आप जानते ही हैं सर्कस का माहौल कैसा होता है। हल्ला गुल्ला, रंग बिरंगी लाइटें, उत्साह। और तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी। तो उस लड़के ने देखा कि ये जो इतना बड़ा, इतना ताकतवर हाथी है, मतलब जो एक झटके में पूरी दीवार तक गिरा दे, वो बस एक पतली सी मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ है। और सबसे अजीब बात, वो भागने की कोशिश तक नहीं कर रहा, बस चुपचाप खड़ा है। अब कोई भी सोचेगा ये कैसे हो सकता है, तो वो लड़का अपनी हैरानी रोक नहीं पाया और सीधा पहुंच गया हाथी के ट्रेनर के पास ये पूछने कि भाई ये चक्कर क्या है। और ट्रेनर ने जो जवाब दिया ना, वो सच में चौंकाने वाला था। यहीं से हमें इस कहानी का पहला और बहुत बड़ा सबक मिलता है। ये जवाब हाथी की ताकत का नहीं था, बल्कि उसके दिमाग का था। मतलब जरा सोचिए इस बात को। वो हाथी इसलिए कैद नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि वो अपनी एक पुरानी नाकामी की याद में कैद है। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि क्योंकि वो बचपन में नाकाम हुआ था तो वो आज भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी कैद असली नहीं, दिमागी है। और दोस्तों, यही है वो पहली रुकावट, अतीत की नाकामी। ये एक ऐसी दिमागी जेल है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपनी पुरानी हार की यादों से, बिल्कुल उस हाथी की तरह। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, अब ये और भी गहरी होने वाली है। वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे एक और जानवर दिखता है। एक दहाड़ता हुआ ताकतवर शेर जो एक लोहे के पिंजरे में बंद था। अब लड़के के मन में एक नया और भी गहरा सवाल उठा। हाथी का तो समझ आता है, वो अपनी सोच का गुलाम था, लेकिन ये शेर, ये तो अपनी ताकत को जानता है, पहचानता है, तो फिर ये पिंजरे में क्यों है? और यहीं से हमें दूसरी जेल का पता चलता है, जो शायद पहली वाली से भी ज्यादा खतरनाक है। वो लड़का ये सब सोच ही रहा था कि पास से ज्ञानी सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के के चेहरे पर उलझन देखी, और जो जवाब उन्होंने दिया वो हमें दूसरी और बहुत जरूरी सीख देता है। सन्यासी ने बताया कि हाथी तो अपनी यादों में कैद है, पर यह शेर अपनी सहूलियत, अपने आराम में कैद है। सोचिए, पिंजरे में उसे बिना शिकार किए, बिना मेहनत किए खाना मिल जाता है। एक तरह की सिक्योरिटी है। उसने जंगल के संघर्ष और असली आज़ादी का सौदा इस पिंजरे के आराम से कर लिया है। और यही है हमारी दूसरी बाधा, कंफर्ट जोन। ये सुनने में भले ही आराम वाली जगह लगे, लेकिन असल में ये एक सुनहरा पिंजरा है जो हमारी असली काबिलियत को कैद कर लेता है, बिल्कुल उस शेर की तरह। तो अब हमारे पास दो जानवर हैं और दो तरह की जेलें। तो इन दोनों कहानियों का असली निचोड़ क्या है? चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर समझते हैं कि आखिर क्यों लोग अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पाते। देखिए कितना साफ फर्क है। हाथी की जेल क्या है? अतीत की यादें। वो इसलिए कोशिश नहीं करता क्योंकि वो पहले हार चुका था। और शेर की जेल, भविष्य का डर, संघर्ष का डर। वो इसलिए बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे आज का आराम प्यारा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें जिंदगी में एक ही जगह रुके रहने की दो सबसे बड़ी वजहें बताती हैं। यही वो दो जेलें हैं। पहली, अतीत की नाकामी, जहां हम ये मान लेते हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो सकता। और दूसरी, कंफर्ट जोन, जहां हम बड़े सपनों को छोटी छोटी सहूलियतों के लिए कुर्बान कर देते हैं। या तो हम हाथी की तरह उस रस्सी से बंधे रहते हैं, या शेर की तरह उस पिंजरे में खुश हो जाते हैं। तो अंत में सवाल बस इतना सा है कि वो कौन सी रस्सी है जो किसी को बांधे हुए है, और वो कौन सा पिंजरा है, कौन सी ऐसी पुरानी हार है जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, या फिर कौन सा ऐसा आराम है जो एक सुनहरे पिंजरे जैसा बन गया है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।